Hello students, welcome to my YouTube channel Learn PCM with PDS. Today we study rules how to write unit and dimensions of derived quantities. In order to write unit and dimensions of derived quantities, first write the quantities in terms of base quantities. Then write dimensions of each base quantity and then enclose the result within a square bracket. After that we get what is called dimension. मतलब जिस क्वांटिटी का जिस डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना होगा उस क्वांटिटी को पहले बेस क्वांटिटी के टर्म्स में लिख देंगे। उसके बाद सभी बेस क्वांटिटी जो उसमें आएंगे उन सभी का डायमेंशन लिखेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। उसके बाद जो हम पाएंगे डेट इज़ कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। उसके बाद डायमेंशन अगर हम लिख लेंगे तो उसके बाद उस क्वांटिटी का हम यूनिट किसी भी सिस्टम में लिख सकते हैं। एग्जांपल से देखते हैं। सपोज़ करते हैं हमारा फर्स्ट क्वांटिटी है मोमेंटम। तो क्या करेंगे, मोमेंटम को पहले सिंपलेस्ट फार्मूला के रूप में लिखेंगे। मतलब मोमेंटम का पहले सिंपलेस्ट फार्मूला लिखेंगे। फर्स्ट मोमेंटम है, इसको हम P से सूचित कर सकते हैं। इसका सिंपल फार्मूला है P = mv। ठीक है। अब E m है, वेलोसिटी m मास है, v वेलोसिटी है। वेलोसिटी को बेस क्वांटिटी के रूप में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा m और ये हो जाएगा डिस्टेंस दैट इज लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अब क्या है, इन सभी को जो है ना, ये मास है, इसका डायमेंशन m होगा, लेंथ है l होगा, टाइम है, टाइम डिनोमिनेटर में है तो इसको t इन्वर्स लिखेंगे। ठीक है। और इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे तो जो हम पाएंगे डेट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। तो यहाँ पर जो है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए हमको बेस क्वांटिटी का डायमेंशन यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैं बेस क्वांटिटीज़ का डायमेंशन बता देता हूँ पहले, ताकि आगे लिखने में कुछ कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटी जाएंगे उनका डायमेंशन लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए मैं यहाँ पर पहले बेस क्वांटिटी का डायमेंशन बता देता हूँ। जैसे मास है, मास है m लिखेंगे, लेंथ है l लिखेंगे, टाइम है t लिखेंगे, करंट इलेक्ट्रिक करंट है, इसको A लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, इसको K लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको MOL लिखेंगे। एंड लास्ट ल्यूमिनस
इंटेंसिटी, इसको CD लिखेंगे। तो हियर आर दी डायमेंशंस ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, इसके आगे हम इन सभी डायमेंशंस का यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू राइट डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का डायमेंशन लिखने में हम इन सभी का यूज़ करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होगा, सपोज करते हैं टॉर्क है। टॉर्क है, इसको F गुना R लिखते हैं, वेयर R इज लेंथ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फोर्स है, फोर्स को जो है ना, फोर्स को बेस क्वांटिटीज के रूप में लिखेंगे। तो ऐसे लिखाएगा, मास, उसके बाद एक्सीलरेशन आएगा। तो एक्सीलरेशन को जो है डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर, गुना है डिस्टेंस है। डिस्टेंस मीन्स लेंथ। ठीक है, इन सभी ये सभी डिस्टेंस को, ये सभी डिस्टेंस लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ है तो इसका डायमेंशन लिखेंगे, मास का डायमेंशन लिखेंगे और टाइम का डायमेंशन यहाँ पर लिखेंगे। तो मास का डायमेंशन m होगा, डिस्टेंस का l होगा, टाइम स्क्वायर है तो t स्क्वायर लिखेंगे, एंड डिस्टेंस अगेन इसका l। ठीक है, और इन सभी को अरेंज करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। इस तरीके से होगा ml स्क्वायर t-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। नेक्स्ट सपोज करते हैं काइनेटिक एनर्जी है, इसका सिंपल फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी है, इसका सिंपल फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ पे ये मास है वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी लेंथ बाय टाइम स्क्वायर होता है, वेलोसिटी लेंथ बाय टाइम होता है। ठीक है, तो मास का डायमेंशन लिखेंगे, मास का डायमेंशन m, ए नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, इसको छोड़ देंगे। मास का डायमेंशन लिखेंगे हम, और वेलोसिटी का लिखेंगे L-t-1, और एक इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा mL2t-2। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगेन हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डायमेंशन ऑफ पावर। पावर है, इसको वर्क डन पर यूनिट टाइम से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड वर्क डन इज एनर्जी, सो इट्स डायमेंशन इज सेम एज डेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन यहाँ पे लिखेंगे, लिखाएगा mL2t-2, और नीचे टाइम को लिखेंगे, इसको अरेंज कर देंगे तो हो जाएगा mL2t-3। तो दिस इज mL2t-3 इज द डायमेंशन ऑफ पावर। हम आगे बढ़ते हुए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं नेक्स्ट है चार्ज को Q से लिखते हैं और इसको डिफाइन करेंगे Q इक्वल टू IT, वेर I इज इलेक्ट्रिक करंट, T इज टाइम। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का लिखेंगे डायमेंशन A और टाइम का T। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज
80। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, चार्ज का डायमेंशन करंट में 1, टाइम में 1। नेक्स्ट सपोज करते हैं रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को R से लिखते हैं। इसको डिफाइन करेंगे V बाई करेंट, पोटेंशियल बाई करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस बाई इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे पोटेंशियल है, ठीक है। तो पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। और नीचे में एक करंट है, ये वर्क डन है, एनर्जी होगा। इसका डायमेंशन लिखेंगे mL/T-2, ठीक है। और एक चार्ज है, चार्ज का यहाँ से लिखेंगे 80। एक करंट है, इसका फिर A लिखेंगे। इन सभी को स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज करके लिखेंगे mL/T-3 A-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको भी से डिनोट करते हैं एंड इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये एनर्जी है, ये एनर्जी है। तो इसका डायमेंशन होगा mL/T-2 एंड चार्ज है, इसका डायमेंशन यहाँ से लिखेंगे 80। इसको अरेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन हमको मिल जाएगा mL/T-3 A-1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस को सही से लिखते हैं और इसको डिफाइन करते हैं चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब चार्ज का डायमेंशन यहाँ से लिखेंगे, चार्ज का डायमेंशन यहाँ से लिखेंगे 80 एंड पोटेंशियल डिफरेंस का लिखेंगे यहाँ से mL/T-3 A-1। सभी को अरेंज कर देंगे तो हमको मिल जाएगा M-1 L-2 T3 एंड T3 नहीं T4 होगा, T4 एंड A स्क्वायर होगा। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इज M इनवर्स M-1 L-2 T4 एंड A स्क्वायर। मतलब कैपेसिटेंस का डायमेंशन मास में -1, लेंथ में -2, टाइम में 4 एंड इलेक्ट्रिक करंट में 2 होता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, कैपिटल G कांस्टेंट 9, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिनोटेड बाय कैपिटल G एंड इट इज defined as G is equal to F/r स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 M2, ठीक है। ये फार्मूला, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का फार्मूला है, ये फार्मूला F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर से आता है। तो यहाँ से
जी है। एफ का डायमेंशन लिखेंगे MLT-2, R स्क्वायर है L2, नीचे में M1 M2 है तो M स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा M-1 L3 एंड T-2। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, सपोज करते हैं हमारा नेक्स्ट है सरफेस टेंशन S। सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय S एंड इट इज़ डिफाइंड एज सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे फोर्स का लिखेंगे MLT-2 एंड लेंथ का L, तो सरफेस टेंशन का हमको डायमेंशन मिल जाएगा ML0T-2। सपोज करते हैं हमारा अगला है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को K से लिखते हैं और यह K जो है इस फार्मूला से आता है Q इक्वल टू KA डेल थीटा T डिवाइडेड बाई D से, वेयर K इज थर्मल कंडक्टिविटी, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, T इज टाइम एंड D इज थिकनेस। तो यहाँ से हम K निकाल लेंगे, K निकल जाएगा, K निकलेगा, लिखाएगा QD डिवाइडेड बाई A डेल थीटा T, सभी का डायमेंशन लिखेंगे, Q का 80, D का लिखेंगे L, A का लिखेंगे L स्क्वायर, डेल्टा थीटा K, T टाइम है, T का T कैपिटल T लिखेंगे, अरेंज कर देंगे तो हमको मिल जाएगा AL-1 T0 K-1, AL-1 T कट जाएगा, T0 लिखाएगा एंड K-1, ठीक है। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K। नाउ आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एक और क्वांटिटी की बात करते हैं। मान लेते हैं अगला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिनोटेड बाय एटा, ठीक है, एंड इट कम्स फ्रॉम द फार्मूला विस्कस फोर्स F इक्वल टू एटा A डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा X, where F इज विस्कस फोर्स, एटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन लेंथ। तो यहाँ से हम एटा को लिख सकते हैं, ए हो गया एटा बराबर F डेल्टा X बटा A डेल्टा V, ठीक है। इस फार्मूला से हम एटा का डायमेंशन लिख सकते हैं, क्या होगा, तो फोर्स का लिखेंगे MLT-2, लेंथ है डेल्टा X लेंथ है, L लिखेंगे, A भी लेंथ A एरिया है, L स्क्वायर लिखेंगे और डेल्टा V के लिए LT-1, सभी को अरेंज कर देंगे तो हो जाएगा हमको M और मिल जाएगा 2 कट जाएगा L-1 और T-1। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ एटा, दैट इज 1 इन मास, -1 इन लेंथ एंड -1 इज टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे यूज ऑफ डायमेंशन। देयर आर 3 यूज ऑफ डायमेंशन। फर्स्ट, टू चेक होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, मतलब किसी इक्वेशन का होमोजेनिटी चेक करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। होमोजेनिटी करने का मतलब इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे सभी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे एक इक्वेशन है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ पे S लेंथ है, S का डायमेंशन होगा L, UT वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन होगा LT-1 एंड T टाइम है, इसका होगा T, दोनों कट जाएगा तो बचेगा हमको केवल L बचेगा, तो यहाँ पे UT का डायमेंशन L हुआ। नाउ इसका हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ हाफ का डायमेंशन नहीं लिखेंगे, A है एक्सीलरेशन है, LT-2 लिखेंगे और T स्क्वायर का कैपिटल T
स्क्वायर लिखेंगे, ये दोनों कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ से भी बच जाएगा वैल्यू। ठीक है। सो दिस इक्वेशन में 3 टर्म्स है, तीनों का डायमेंशन लेंथ का है। ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का सेकेंड यूज है टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है। सेकेंड यूज है from one to another system। मान लेते हैं हमारे पास फोर्स है। ठीक है। फोर्स है, इसका डायमेंशन होता है m/t-2। ठीक है। सपोज करते हैं इसका SI मात्रक को CGS में कन्वर्ट करना है, तो हम ऐसा लिखेंगे SI यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय CGS यूनिट। तो इसका SI यूनिट यहाँ से लिखेंगे kg मीटर, m के लिए kg, l के लिए मीटर और t-2 है तो पर सेकंड स्क्वायर। अब CGS में इसको लिखेंगे तो CGS में m का ग्राम, l का सेंटीमीटर और पर सेकंड स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा kg मीटर बटा ग्राम सेंटीमीटर। आप kg को चेंज करेंगे ग्राम में तो हो जाएगा 1000 ग्राम, मीटर को चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ग्राम गुना सेंटीमीटर। 1 ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। हमारे पास 10 के पावर 3 और 10 के पावर 2, 10 के पावर 5 बच जाएगा। ठीक है। सो यहाँ से लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ फोर्स, इसको न्यूटन लिखते हैं तो लिखेंगे 1 न्यूटन और CGS यूनिट को डाइन लिखते हैं, सो 1 डाइन इक्वल टू 10 के पावर 5। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। नाउ थर्ड यूज ऑफ डायमेंशन, इसका थर्ड यूज होता है टू डिराइव रिलेशन बिटवीन ए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो बेस क्वांटिटीज होंगे उनके बीच रिलेशन निकालने में इसका इस्तेमाल होता है। थर्ड यूज है टू डिराइव among physical quantities। तो इसमें क्या होता है, यदि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यह जानें कि वह फिजिकल क्वांटिटी किस किस अदर क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है, और अगर हमको ये भी पता हो कि वो डिपेंडेंस प्रोडक्ट टाइप का है, तो हम इन सभी जानकारी से उस फिजिकल क्वांटिटी में आए हुए सभी क्वांटिटीज के बीच रिलेशन डिड्यूस कर सकते हैं। जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ पेंडुलम, या हम भी कहें मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। मतलब किसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है उस टाइम पे, वो डिपेंड करता है पेंडुलम के मास पर, उसके लेंथ पर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पर। तो हम उसके लिए हम एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं T=K, मास पर डिपेंड करता है तो m के पावर x
लेंथ पर डिपेंड करता है तो एल के पावर वाई, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पर डिपेंड करता है तो जी के पावर जेड। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इन सभी के डायमेंशन लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा टी इक्वल टू के एम एक्स एल वाई, और जी को लिखेंगे एल टी माइनस 2 का स्क्वायर जेड पावर जेड। तो इन सभी को अरेंज करेंगे कि हम ऐसे लिखते हैं के एम एक्स एल वाई, और फिर हमको मिल जाएगा एल जेड और टी माइनस 2 जेड। इन सभी को अरेंज करेंगे तो हमको ऐसे मिलेगा टी इक्वल टू के एम एक्स एल वाई प्लस जेड टी माइनस 2 जेड। अब दोनों तरफ से आए हुए सेम क्वांटिटीज़ के पावर को हम इक्वेट करेंगे। तो टाइम टी है, टी का पावर इधर 1 है, इसे इक्वेट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू माइनस 2 जेड। यहाँ से हमको मिल जाएगा जेड इक्वल टू माइनस 1/2। इधर एम नहीं है तो एक्स 0, एल नहीं है तो वाई प्लस जेड बराबर 0। यहाँ से हमको मिल जाएगा जेड बराबर वाई बराबर माइनस जेड। जेड का मान यहाँ से लिख देंगे तो हमको मिल जाएगा वाई इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को इस रिलेशन में पुट कर देंगे तो हमको टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा के एम 0 एल 1/2 एंड जी माइनस 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के, और ई हो जाएगा एल और जी के पावर -1 का पावर 1/2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के एल डिवाइडेड बाई जी के पावर 1/2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं टी इक्वल टू के रूट अंदर L/G। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का 3 लिमिटेशंस होता है। फर्स्ट, मेथड ऑफ डायमेंशन कैंट लीड अस टू द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। मीन्स डायमेंशन मेथड से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का करेक्ट एक्सप्रेशन हम नहीं निकाल सकते हैं। सेकेंड, वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैन बी डिड्यूस्ड बाय डायमेंशन मेथड। मीन्स डायमेंशन मेथड से न्यूमेरिकल कांस्टेंट का मान हम नहीं निकाल सकते हैं। थर्ड है, डायमेंशन मेथड वर्क्स ओनली व्हेन देयर आर एज मेनी क्वांटिटीज अवेलेबल एज देयर आर अननोन्स। मतलब डायमेंशन मेथड तभी वर्क करता है जब उतना ही क्वांटिटीज होते हैं जितना अननोन्स होता है। सो दीज आर दी 3 लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। यदि इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे।